बाद प्रोग्राम में मसला भी पैदा कर देती है ये चीज़, तो प्रोग्राम आपका करप्ट भी हो जाता है। ठीक है, आगे देखो, सम प्रॉब्लम के नॉट बी सॉल्व कंप्यूटेशनली। अच्छा, कुछ प्रॉब्लम है जो कंप्यूटर सॉल्व नहीं कर सकता, वो कैसी हैं? जैसे अब ये फैक्टराइजेशन होती है, कि मैथ्स में आप लोग फैक्टराइजेशन करते हो ना, ये किसी नंबर की पावर लेते हो, तो जिस तरह से पावर बढ़ाते रहोगे उतना ही कॉम्प्लेक्स हो जाएगा कंप्यूटर के लिए उसके ऊपर काम करना। तो फैक्टराइजेशन ज़्यादा बड़े बड़े नंबर के लिए ना, उसकी फैक्टराइजेशन भी प्रॉब्लम है कंप्यूटर के लिए, तो फैक्टराइजेशन भी एक प्रॉब्लम है जो कंप्यूटर थिंकिंग में नहीं होती। आगे हार्टलिंग का प्रॉब्लम को हार्टलिंग यही होता है कि प्रॉब्लम को रोक देना। अगर कोई प्रॉब्लम है उसको सॉल्व कर रहा है यूज़र, या यूज़र ने इनपुट दी है, कंप्यूटर ने सॉल्व करना है, तो हार्टलिंग का मतलब तो ये होता है ना कि टर्मिनेटिंग और स्टॉपिंग प्रोग्राम, या एक दफ़ा के लिए उसको पॉज कर देना, रोक देना, या बिल्कुल ही एग्जीक्यूट करवा देना, या ख़त्म कर देना प्रोग्राम को। ये ना कंप्यूटर में कंप्यूटेशन थिंकिंग में ये भी प्रॉब्लम है, ये नहीं होता। मतलब ये ना आपको खुद ही करना पड़ता है प्रोग्राम एंड, वरना वो आपको कंप्यूटर नहीं बताता कि कहाँ पर आपका प्रोग्राम जो एंड होगा, कहाँ पर नहीं होगा। ठीक है ना, तो ये भी बल्कि एक कह लें कि ना, ये अगर हो तो फ़ायदा ही है। अगर इस तरह कि हमने कोई बड़ा प्रोग्राम लिखना हो और 2-3 स्टेप के ऊपर ये आपका प्रोग्राम आपको कंप्यूटर दे दे कि जी ये प्रोग्राम बस यहाँ तक चलेगा, इसके आगे नहीं चलेगा, तो आपका तो प्रोग्राम आपने थोड़ा सा लेंथी लिखना है। तो हार्टलिंग प्रॉब्लम भी एक क्या है, इसका प्रॉब्लम है कंप्यूटेशन थिंकिंग का, कि आपका प्रोग्राम चलता हुआ कंप्यूटर नहीं बताएगा कि कहाँ तक जाएगा आगे, या कहाँ तक उसको रोक दें, आप कहाँ तक एग्जीक्यूट करवाएं। तो हार्टिंग प्रॉब्लम होता है रोक देना, टर्मिनेट कर देना, ये भी प्रॉब्लम है जो कि इसमें नहीं होती कंप्यूटेशन थिंकिंग में। आगे देखें, स्यूडो कोड है। स्यूडो कोड आपको पता है कि स्यूडो का मतलब होता है फॉल्स या गलत कोड। अच्छा, आपको पता है कि कंप्यूटर काम करते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में काम करते हैं ना, लेकिन हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कोई भी इंस्ट्रक्शन है वो पहले हमारी ह्यूमन लैंग्वेज में होती है। जैसे इंग्लिश लैंग्वेज है, अगर कोई बात करेंगे पहले, अब कोई जो इंग्लिश नहीं समझता, उर्दू समझता है, तो उसको उर्दू में कन्वर्ट करके बात बतानी पड़ेगी ना। तो स्यूडो कोड जो होता है फाल्स कोड, मतलब वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में नहीं होता, वो आम हमारी ह्यूमन लैंग्वेज में होता है। तो स्यूडो कोड जो होता है ना, ये सिंपल लैंग्वेज में होता है, जैसे हमारी लैंग्वेज उर्दू होगी, इंग्लिश होगी, लेकिन आपको पता है कंप्यूटर की लैंग्वेज और होती है, जैसे सी हो गया, जावा हो गया, पाइथन हो गया, C++ हो गया। तो उससे पहले, सी लैंग्वेज से पहले आम लैंग्वेज में, हमारी लैंग्वेज में प्रॉब्लम को या प्रोग्राम को कन्वर्ट कर देना, ये होता है स्यूडो कोड। कोड समझते हो, कोडिंग वही होती है लैंग्वेज में कोई भी इंस्ट्रक्शन आप दे रहे हो, उसको कंप्यूटर की लैंग्वेज में अगर आप ट्रांसलेट कर रहे हो ना, तो वो कोडिंग हो जाती है। अगर हमारी ह्यूमन लैंग्वेज में अगर हम ट्रांसलेट करें तो वो क्या हो जाएगा, स्यूडो कोड। तो ये स्यूडो कोड के बारे में था कुछ बेटा। आगे देखें, जो लास्ट आप टॉपिक है आप लोगों का, राइटिंग अ बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ स्यूडो कोड। स्यूडो कोड लिखते कैसे हैं? स्यूडो कोड लिखने का तरीका यही है कि पहले पुट द टास्क इन द प्रॉपर ऑर्डर, देन स्टार्ट राइटिंग। पहले तो ऑर्डर दे लें, कोई भी चीज़ सॉल्व करते हो पहले ऑर्डर देते हो ना, कि पहले ये आएगा, फिर 2, फिर 3, फिर 4, इस तरह से स्टेप बाय स्टेप पहले ऑर्डर दे लें। ऑर्डर देने के बाद स्टार्ट विद द स्टेटमेंट दैट स्टेट द प्राइमरी ऑब्जेक्ट। फिर आप प्राइमरी ऑब्जेक्ट देखें। प्राइमरी ऑब्जेक्ट क्या, मेन मैसेज क्या होगा आपका प्रोग्राम की जो स्टेटमेंट है, मेन ऑब्जेक्ट क्या दे रही है, मेन मैसेज क्या दे रही है, उसको अब ले लें। वो मेन मैसेज समझ के उसको हमारी लैंग्वेज में जो ट्रांसलेट कर लें, ह्यूमन लैंग्वेज में। यूज़ द प्रॉपर सेंटेंस केस फॉर ईच टाइप ऑफ वर्ड। हम प्रॉपर सेंटेंस बनाते होते हैं ना, जिसके एंड में फुल स्टॉप आता है। तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में तो फुल स्टॉप तो नहीं होता, लेकिन स्यूडो कोड में फुल स्टॉप होता है। आगे देखिए, अप्लाई द प्रॉपर नेमिंग कन्वेंशन। अच्छा, नेम भी दिया जाता है प्रॉपर ना हर चीज़ को। जैसे कंप्यूटर लैंग्वेज में तो नेम और होते हैं, सी लैंग्वेज में और तरह के नेम होते हैं वेरिएबल के, लेकिन हम अपनी लैंग्वेज में जैसे मर्जी नेम दे लें। तो आपने नेम भी देना होता है। जो भी आप लाइन को ट्रांसलेट कर रहे हो ना ह्यूमन लैंग्वेज में, आपने जो चीज़ें कर रहे हो उनको नेम भी देते रहना है। ठीक है, आगे इट शुड बी ईजी इनफ फॉर ले मैन टू अंडरस्टैंड। इसको हर कोई समझ सकता है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को हर कोई नहीं समझ सकता, सिर्फ प्रोग्रामर ही समझ सकता है ना, जो उस लैंग्वेज को पढ़ा, जिसने उसको स्टडी किया है। लेकिन इसको ले मैन कैन अंडरस्टैंड इट ईजीली। राइट एवरीथिंग दैट विल अकर इन द रियल कोड विदाउट ऑब्स्ट्रक्शन। हर चीज़ जो आप कंप्यूटर की स्टेटमेंट में दी हुई है, प्रोग्राम की स्टेटमेंट में दी हुई है, उसको हर वर्ड बाय वर्ड को ट्रांसलेट करो विदाउट ऑब्स्ट्रक्शन। मतलब किसी भी चीज़ को स्किप ना करो, हर चीज़ को वर्ड बाय वर्ड ट्रांसलेट करो ह्यूमन लैंग्वेज में। तो इस तरह से स्यूडो कोड लिखा जाता है। स्यूडो कोड बस सिंपल होता है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की चीज़ों को या प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के कोड को ह्यूमन लैंग्वेज में ट्रांसलेट कर देना होता है स्यूडो कोड। तो आज का मेन टॉपिक स्यूडो कोड था वैसे। ठीक है, बाकी शॉर्ट क्वेश्चन आप लोगों ने 5 और 6 जो है इसको करना है। आप लोगों का जो है होमवर्क में क्वेश्चन नंबर 5 है, लेकिन याद दोनों करने हैं, क्वेश्चन नंबर 5 भी और 6 भी
ये देखें 5 है एक्सप्लेन द फैक्टरिंग प्रॉब्लम, और 6 है व्हाट इज़ सीडो कोड। सीडो कोड की डिफ़ाइन अभी आप लोगों को बताई है ऊपर, वो आपने याद कर लेनी है। सीडो कोड की डिफ़ाइन पहली 2 लाइनें कर लें, एक्सप्लेन द फैक्टरिंग प्रॉब्लम। चलो ऊपर चलते हैं, फैक्टरिंग प्रॉब्लम देखते हैं। ये आप लोगों ने फैक्टरिंग प्रॉब्लम जो है ये आप लोगों का 2-4 लाइनें इसकी हो जाएंगी, वैसे ज़्यादा नहीं, बस इसको इतना कर लें, ये कंप्यूटेशनली तक कर लें, द फैक्टरिंग प्रॉब्लम से लेकर कंप्यूटेशनली तक कर लें, ठीक है। ये हो जाएगा आपका शॉर्ट नंबर 5। ये आप लोगों का याद भी है और ये होमवर्क भी है, लेकिन याद आप लोगों ने एक और भी करना है, सीडो कोड की डिफ़ाइन। सीडो कोड की डिफ़ाइन यहाँ से करें, सीडो कोड अ कलेक्शन ऑफ इंस्ट्रक्शन यहाँ से लेकर और ये अदर पीपल तक कर लो, ठीक है, यहाँ तक कर लेंगे और ये आपका सीडो कोड की डिफ़ाइन हो जाएगी। ये आपका काम है। और अगर कुछ चीज़ नहीं समझ आई तो कमेंट करें, पूछें इसके बारे में, इसको स्टडी करें। जज़ाकल्लाह, फ़ी अमानिल्लाह।